आज मुखिया जी मिले थे। उन्होंने कहा है कि अगर तेरे खेत में खेती नहीं हो पा रही है तो तू मेरे खेत में आकर काम कर ले, मैं तुझे अच्छी मजदूरी दे दूंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। हाँ माँ, अच्छी बात तो है, पर ये बात और ज्यादा अच्छी होती जब मैं अपने खेत में मेहनत करके फसल को उगाता। पता नहीं किसकी नजर लग गई है बेटा अपने खेतों में। जब भी कोई फसल बोते हैं तो फसल कुछ ही दिनों में खराब हो जाती है। अब क्या ही कर सकते हैं माँ, पर भला हो मुखिया जी का, जिन्होंने मुझे काम देकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। ठीक है बेटा, अच्छे से मन लगाकर उनके खेतों में काम करना और अच्छी फसल उगाना। हाँ माँ, मैं मुखिया जी के खेत को अपना ही खेत समझकर काम करूंगा। कल से ही मुझे खेतों में काम करने जाना है। ठीक है बेटा, जा जाकर आराम कर ले अब। ठीक है माँ, तू भी खाकर आराम कर ले अब। माँ, अरे ओ माँ, मैं जा रहा हूँ खेतों में काम करने। ठीक है बेटा, ठीक है, जा। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। जल्दी चलता हूँ, संध्या होने से पहले ही काम निपटा कर आ जाऊंगा। और मांगू भाई, कहाँ की यात्रा में चल पड़े हो? हरिया, तुझे तो पता ही है यार, मेरे खेतों में किसी की नजर लग गई है। जब भी कुछ फसल बोता हूँ अगले दिन ही नष्ट हो जाती है। इसीलिए कल मुखिया जी से बात करके आया हूँ उनके खेतों में ही काम करने के लिए। सो अभी उनके खेत में काम करने ही जा रहा हूँ। क्या? अरे मांगू भाई, कहाँ फंसने जा रहे हो? वह मुखिया बहुत ही लालची और कंजूस है, कंजूस। किसान भाइयों से उसने काम कराकर मजदूरी नहीं दी। ऐसे में तो यही कहूंगा कि तुम ना ही जा तो अच्छा है। क्या पता काम भी करा ले और तुम्हारी मजदूरी भी मार कर बैठ जाए। अरे नहीं नहीं हरिया भाई, मुखिया जी ऐसे तो नहीं लगते। मुझसे तो बड़े अच्छे से बात की उन्होंने। मंगू भाई, तुम अभी नए हो इस गांव में, इसलिए तुमको कुछ नहीं पता। जाओ जाओ, कुछ दिन में पता चल ही जाएगा कि कैसा है तुम्हारा मुखिया। ठीक है हरिया, मैं तुमसे शाम को मिलूंगा, मुझे देरी हो रही है। कहीं हरिया की बात सच तो नहीं, मैं काम भी करूं और मजदूरी भी ना मिले। अरे नहीं नहीं, ये क्या सोच रहा हूं मैं। मुखिया जी तो कितने अच्छे आदमी हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। मुखिया जी, मैं आ गया। बताइए कौन से खेत में आज फसल बोनी है? आ गया तू मंगू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक काम कर तू, मेरे पश्चिम वाले खेत चारों खाली पड़े हैं, तो उन चारों खेतों में फसल बो दे। मैं तेरी मजदूरी एक साथ ही दे दूंगा, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तू काम कर ले। ठीक है मुखिया जी, मैं चारों खेतों में फसल बो दूंगा, पर बोना क्या है ये तो आपने बताया ही नहीं। देख ले मंगू, जो तुझे अच्छा लगे बो देना। ठीक है मुखिया जी, फिर मैं बाजार से फसल लाकर बो देता हूँ आज खेतों को। मंगू फसलों के बीज लेकर खेतों में आ गया और काम करने लगा। मैं 4 दिनों में ही उसने चारों खेत में फसल बो दी। मुखिया जी, मैंने आपके चारों खेत में फसल बो दी है, मुझे मेरी मजदूरी दे दीजिए, घर में कुछ नहीं बचा है खाने को। इतनी जल्दी? बस 4 दिनों में चारों खेत में फसल बो दी? अरे वाह, ठीक है मंगू, कल आकर अपने पैसे ले जाना तू। पर मुखिया जी, मेरे घर में कुछ भी नहीं है खाने को। अब ज्यादा आनाकानी मत कर मंगू, एक बार कह दिया कल आकर ले जाना, मतलब कल आकर ले जाना। अब जा यहाँ से। ठीक है मालिक, जैसा आप बोलो, मैं कल ही आ जाता हूँ। अब आज तो भूखे पेट ही भजन करना पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। माँ, मैं मुखिया जी के यहाँ जा रहा हूँ, मजदूरी लेना है। उधर से ही आते समय चावल और आटा ले आऊंगा। ठीक है बेटा, आराम से जाना। क्यों रे मांगू, मजदूरी मिल गई तेरी? अरे नहीं रे हरिया, कल ही मैंने मुखिया के खेतों में काम पूरा कर दिया, और जब मजदूरी मांगने गया तो आज के लिए बोल दिया था, तो वही लेने जा रहा हूँ। लो कर लो बात, अब तुझे वो नहीं मिलेगा मंगू।
और ना ही तेरी मजदूरी मिलेगी। मैंने तो पहले ही कहा था तुझे। नहीं नहीं हरिया, आज बोला है तो दे ही देंगे। मैं मजदूरी लेकर आता हूँ, फिर मिलूंगा तुझसे। जाओ जाओ, अब भागते रहो मजदूरी के लिए। मुखिया जी, अरे ओ मुखिया जी, मैं आ गया हूँ। अरे मंगू, मुखिया जी तो आज सुबह सुबह ही अपने ससुराल निकल गए। अब तो वो 10-15 दिन बाद ही आएंगे। क्या ससुराल चले गए? वो भी मेरी मजदूरी दिए बिना? ऐसे में तो मैं भूखे ही मर जाऊंगा। क्या करूं अब मैं? अब तो मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। क्या बात है बेटा, तू बहुत परेशान लग रहा है। क्या बताऊं काका, मुखिया के खेतों में मैंने 4 दिन काम किया था। जब मजदूरी लेने की बारी आई तो वो बिना बताए ससुराल भाग गया। ये कैसा न्याय है इस मुखिया का? मेरी समझ से तो बाहर है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं खाने का सामान कहां से लाऊं। ये मुखिया ऐसा ही करता है बेटा, पर तू चिंता मत कर। जा मेरे घर से कुछ राशन लिया खाने के लिए। बहुत मेहरबानी काका, पर मैं आपसे राशन नहीं ले सकता। मैं देखता हूँ, कुछ और इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही जिद्दी है तू। अच्छा एक काम कर, राशन नहीं लेना ना सही, पर तू जंगल चला जा। जंगल में तेरे लिए फलों का इंतजाम हो जाएगा। तू उसी से अपना गुजारा कर ले कुछ दिन। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई काका। मैं अभी जाकर जंगल से फल लेकर आता हूँ। अब लगता है 15 दिन जंगल से फल लाकर ही खाना पड़ेगा। मजबूरी जो ना करा दे। हे भगवान, ऐसा दिन कभी किसी को ना दिखाना। फल तो तोड़ लिए, अब माँ को ले चलकर दे देता हूँ। बहुत भूख लगी होगी उसको। बच्चा, बहुत भूख लगी है, क्या तुम ये फल मुझे दे सकते हो? ये लीजिए महाराज। वैसे तो ये फल मैं अपनी माँ के लिए ले जा रहा था, पर आप साधु संत हैं, आपको देना भी मेरा कर्तव्य है। मैं दोबारा तोड़ लूँगा। तुम्हारी उदारता देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मुझे तुम्हारी समस्या का भी ज्ञान है बालक। ये लो, इस बीज को अपने खेतों में बो देना। इस जादुई बीज की मदद से तुम्हारे खेत में फसल लहराने लगेगी। ठीक है महाराज, मैं आज ही इसे बो दूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं। देख माँ, मुझे ये जादुई बीज जंगल के एक सन्यासी ने दिया है और कहा है इसे खेत में बोने से सब ठीक हो जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। जाकर इसे जल्दी बो दे खेतों में। ठीक है माँ, मैं खेतों में बीज बोकर आता हूँ। तब तक तू फल खा ले। चलो अब जल्दी से बीज को बो देता हूँ। बीज तो बो दिए, बस सन्यासी ने जैसा कहा है वैसा हो जाए। कल आकर खेतों में पानी दे दूंगा। अब चलता हूँ घर। अरे बाप रे, ये क्या? रातों रात ही फसल काटने लायक हो गई और ये फसल चमक क्यों रही है? चलकर पास देखता हूं। ये तो सोना है, सोना। मेरे खेतों में सोना उग गया। सन्यासी बाबा ने सच ही कहा था, मेरी समस्याएं दूर हो गई। मंगू की खुशी का अब ठिकाना नहीं था। मंगू ने अगले ही दिन सारी फसल काट ली। ये बात जब मुखिया को पता चली तो मुखिया अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, मैं क्या कहता हूँ, क्यों ना मंगू का खेत खरीद लूं। उसकी मुंह मांगी रकम जब उसे दे दूंगा तो खेत मेरे नाम अपने आप ही कर देगा। हाँ जी, जल्दी जाइए, कहीं कोई और उससे वो खेत ना ले ले। उसका खेत तो जादुई है, जादुई। पता नहीं किसकी नजर लगी थी, पर अब देखो सोने की फसल उग रही है उस खेतों में। थोड़ी देर में मुखिया मंगू के घर आ जाता है। मंगू, अरे ओ मंगू, बाहर आ। ओहो मुखिया जी, आज मेरे घर? आप तो बिना मजदूरी दिए ही गायब हो गए थे। अरे मंगू, थोड़ा काम था, बस इसलिए चला गया था। तो ये बता, तू अपना खेत मुझे कितने में देगा? बता बता, कितने में देगा? अच्छा, तो आप मेरा खेत खरीदने आए हैं। ठीक है, मैं अपना खेत आपको दे दूंगा, पर आपको मेरी मुंह मांगी रकम देनी पड़ेगी।
अरे दूंगा दूंगा मंगू, दूंगा, जरूर दूंगा। तू मुंह खोल बस। ठीक है, फिर 15 लाख दे दो और खेत ले जाओ। ये ले मंगू, पूरी रकम गिन लेना। आज से तेरा खेत मेरा हो गया। अब मैं चलता हूँ। बेवकूफ कहीं का, जहां जमीन की कीमत 2 लाख रुपए थी, 15 लाख दे गया। इतने में तो मैं 7 गुना जमीन ले लूंगा और जादुई बीज बोकर अच्छा धन कमाऊंगा। इस तरह मुखिया से मंगू ने अपनी मजदूरी ना देने का बदला लिया। इसीलिए कहते हैं, बस अच्छे कर्म करो, फल की चिंता बिल्कुल मत करो।